केस में 8 लोगों पर एफआईआर, लेकिन चंपत राय का नाम नहीं। आखिर किसे बचाया गया और किस पर गिरी पहली गाज? योगी के पास किसका आया फोन? एफआईआर में नाम नहीं, लेकिन आरोपों की चर्चा तेज। संजय सिंह के दावों के बाद जमीन से लेकर चढ़ावे तक खुलने लगी नई परतें। क्या अब जांच और ऊपर तक पहुंचेगी? जहां करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हो, वहां हर फैसला पूरे देश की नजर में होता है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि आखिर एफआईआर तो दर्ज हो गई, कई लोग गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा थी उनमें चंपत राय का नाम क्यों नहीं? दोस्तों, यही सवाल अब अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सियासी बहस का केंद्र बन चुका है। विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कह रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि योगी के पास किसी बड़े नेता का फोन आया है, जिसके बाद पूरा मामला ही पलट गया। लेकिन ये बड़ा बंदा कौन है? चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ट्रस्ट सदस्य श्री कृष्ण मोहन की तहरीर पर अयोध्या कोतवाली में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रामशंकर यादव व टिन्नू यादव, अनुपुल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र और कैश काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव को नामजद किया गया। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आरोप है कि ये सभी चढ़ावे की गणना और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियों में शामिल थे। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी। दोस्तों, यही से नया सवाल खड़ा हुआ। जिन लोगों के नाम पिछले कई दिनों से राजनीतिक बयानबाजी में लिए जा रहे थे, उनमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का भी दावा है कि मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन खरीद से जुड़े फैसलों तक भी पहुंच चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जमीन सौदों में भारी अनियमितताएं हुई हैं और उनसे जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपे गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। 8 लोगों पर एफआईआर, बहस हुई तेज। चंपत राय का नाम नहीं, संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। जमीन सौदों पर भी उठे सवाल, जांच पर टिकी सबकी नजर। राजनीति हुई और गर्म। दोस्तों, इसी बीच एक और चर्चा ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आपको बता दें, रिपोर्टों के अनुसार जब प्रशासन ने कुछ जानकारियां मांगी तो जांच का हवाला देते हुए फिलहाल जानकारी शेयर नहीं की गई है। उसके बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जांच पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ी है? तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अब पूरा मामला सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अगर जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ सरकार और जांच एजेंसियां यही कह रही है कि सबूत जहां तक ले जाएंगे, कार्रवाई वहीं तक हो। और ऐसे में आने वाले दिनों में जांच की दिशा ही तय कर पाएगी कि ये मामला सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगा या फिर और भी बड़े नामों की जांच के दायरे में आएंगे। देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन चंपत राय का नाम अभी तक एफआईआर में क्यों नहीं है? क्या जांच अभी शुरुआती चरण में है या फिर आगे और भी बड़े खुलासे होने बाकी है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ आपराधिक जांच नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक बहस बन चुका है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।